पहली बात तो उन्हें कावड़ लाने की जरूरत है। कावड़ ला के कोई आप का अधिकारी या कोई मिनिस्टर नहीं बनोगे। ये तो बेमतलब की बेटा चाल है। बहन जी इस सूबे की 4 बार सीएम रह चुकी है। ऐसे आंड्रू फांड्रू से बात करने के लिए समय नहीं है बहन जी के पास। किसी दलित समाज की बेटी के साथ गैंगरेप हो जाओ वो नहीं दिखाएगी। किसी को जातिगत के आधार पर मार दिया जाए ओबीसी समाज को वो नहीं दिखाएगी। जहाँ कोई मुस्लिम पर एट्रोसिटी होगी तो दौड़ा दौड़ा जाएगा। लेकिन किसी एससी समाज के जिन बच्चों के ऊपर इन्होंने मुकदमा लगवाया, अभी प्रयागराज में 440 लड़कों पर मुकदमे लगवाए और फिर बाद में कह दिया कि मेरे लड़के नहीं है, वे भीम आर्मी के नहीं है, फिर बाद में टेंटे करने लगा। इसका मतलब नहीं होता। अगर किसी ये है मुकदमे लगवाने की मजबूरी। कितनी बहन बेटियों को और कितनी युवाओं को इन्होंने न्याय दिलवाया। कफन चोर है। कितनी बहन बेटियों को और कितनी युवाओं को इन्होंने न्याय दिलवाया। कफन चोर है। कितनी बहन बेटियों को और कितनी युवाओं को इन्होंने न्याय दिलवाया। कफन चोर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज़। मैं हूं सन्नी प्रजापति। बिहार में चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां जो है बड़ी तेजी पर है। वहां पर चंद्रशेखर रावण भी अब मैदान में उतर चुके हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे लोकेश कटारिया मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं। सर, बिहार के अंदर चुनाव है और चंद्रशेखर इस बार फिर से अपनी पकड़ बनाने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। देखो, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। सबसे पहले मैं बता दूं, जो बिहार का चुनाव है उसे प्रभावित करने के लिए चंदू गैंग पहुंचे हैं। देखो, लोग चंद्रशेखर कहते हो लेकिन हमारे साथ का है। हमारे साथ भीम आर्मी में रहे हैं। है भीम आर्मी, खैर उनके घर की जागीर तो है नहीं। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है। और मैं बता दूं, चंद्रशेखर को जो तैयार किया गया वहाँ सिर्फ बीजेपी को जिताने के लिए तैयार किया गया, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर बहुत मजबूताई में है और फाइट में भी रहेगी, ये क्लियर बता दूं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की फोटो को डाइवर्ट करने के लिए और जैसे तेजस्वी यादव है उसको, वो गठबंधन से आएंगे, उसे प्रभावित करने के लिए, केवल बीजेपी को जिताने के लिए चंद्रशेखर वहां पे हुंकार भर रहा है। चुनाव कहीं भी होता है, चंद्रशेखर वहां पर जाकर चुनाव लड़ते हैं। अभी हरियाणा में चुनाव लड़ा, वहां पर उनको 0 सीटें मिली और साथ में जो उनके साथ दुष्यंत चौटाला थे उनको भी हरवा दिया। कैसे देखते हैं आप उन्हें? देखो, ये जो ख्वाब देख रखा है बीजेपी वालों ने, ख्वाब दिखा रखा है चंदू भाई को कि तुम मुख्यमंत्री बनोगे। ठीक है, वो तो सांसद ये पता नहीं कैसे बन गए रहमो कर्मों पे भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सहयोग से एक सांसद बन गई है। और एक चीज और बता दूं, जितनी सिक्योरिटी एक सांसद को इसे दी हुई है तो इतनी सिक्योरिटी मुझे किसी को नहीं दिखती। और आप देख भी सकते हो कि वीडियो जोरों शोरों से वायरल होता है। राजगिरी राजगिरी है, कैबिनेट मंत्री है भाजपा के, बहुत खास आदमी है, उसके साथ इसकी वीडियो वायरल है। जो दलित विरोधी है और जो संविधान विरोधी है उनके साथ अक्सर इनके फोटो वायरल होते हैं, उनके साथ इसका उठना बैठना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, जहां पर भी ये चुनाव लड़ेंगे वहां और पार्टी को भी नुकसान देंगे। जो पार्टी इसके साथ गठबंधन करेगी वो घाटे में रहेगी। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी को जिताने का काम करते हैं, लेकिन इन्होंने तो अभी एक पॉडकास्ट के अंदर मायावती को ही फोन लगाया था और कहा था इन्होंने कि अगर मायावती अगर हम बहन जी हमारे साथ आती हैं तो हम उनके साथ रहेंगे और बहुजन समाज का हम बहुजन समाज को आगे लेकर चलेंगे। नहीं, अगर ये बहन जी का इतने तेजी होता और बहन जी को ब्रॉडकास्ट इन्होंने फोन मिलाया था, असल में बता दो वो फर्जी कॉल था। बहन जी कोई आम नागरिक नहीं है। बहन जी इस सूबे की 4 बार सीएम रह चुकी है। ऐसे आंड्रू फांड्रू से बात करने के लिए समय नहीं है बहन जी के पास। दूसरी बात बता दूं, बहन जी के साथ अगर ये काम करता और मान्यवर काशीराम जी का नाम लेता है, मान्यवर काशीराम जी की बनाई हुई पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसी को आगे बढ़ाता और पार्टी नहीं बनाता। तो ये पार्टी इसने खुद नहीं बनाई, ये पार्टी बीजेपी ने बनवाई है और वही फंडिंग करती है। चाहे इसकी रैली हो, चाहे इतने बड़े प्रोग्राम हो, चाहे सिक्योरिटी हो, एवरीथिंग कुछ भी हो। और आपको पता, नेशनल स्तर की जितनी मीडिया से दिखाती है, किसी दलित समाज की बेटी के साथ गैंगरेप हो जाओ वो नहीं दिखाएगी। किसी को जातिगत के आधार पर मार दिया जाए ओबीसी समाज को वो नहीं दिखाएगी। किसी के साथ प्रताड़ना। और एक चीज और बता दूं, लोग कहते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार हो रहा है। जहां कोई मुस्लिम पर एट्रोसिटी होगी तो दौड़ा दौड़ा जाएगा। लेकिन किसी एससी समाज के जिन बच्चों के ऊपर इन्होंने मुकदमा लगवाया, अभी प्रयागराज में 440 लड़कों पर मुकदमे लगवाए और फिर बाद में कह दिया कि मेरे लड़के नहीं है, वे भीम आर्मी के नहीं है, फिर बाद में टेंटे करने लगा। इसका मतलब नहीं होता। अगर किसी ये है मुकदमे लगवाने की मशीन, बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि तुम दंगे करो या रोड पर जाओ, आंदोलन करो संवैधानिक दायरे में। वो तो कहते हैं हम बहुजन समाज की बात करते हैं, बहुजन समाज के लोगों की बात करते हैं और जहाँ पे दलित को दबाया जाता है हम लोग वहाँ खड़े होते हैं और आप लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। देखो, आज तक मुझे बता दीजिए, मेरे एक सवाल है आपकी मीडिया के माध्यम से, कि आज तक पूरे देश के अंदर कितनी बहन बेटियों को और कितनी युवाओं को इन्होंने न्याय दिलवाया। कफन चोर है। कहीं किसी समाज की, हमारे दलित समाज की बेटी के साथ गैंगरेप हो जाए, हत्या हो जाए किसी भाई के साथ, या कोई एट्रोसिटी हो जाए, तो ये दलाली करने का काम करते हैं। वहां पर ये फैसले करवाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं उत्तराखंड में कई सारे केस गिनवा दूंगा। सहारनपुर में मुस्लिम समुदाय के लड़कों ने हमारे समाज की बेटी के साथ गैंगरेप किया, वहां नहीं बोले। जहां पर भी कहीं मुस्लिम समुदाय का कोई भी आरोपी होगा, वहां चंद्रशेखर एंड चंदू गैंग पूरा नहीं बोलेगा।
लेकिन वो तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि जिस तरह से योगी सरकार है मुस्लिमों को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए रोक रही है, वो उनको उकसाते हैं और कहते हैं कि सड़कों पर नमाज होगी जब सड़कों पर कावड़ चलती है तो। देखो एक क्लियर बात है, धर्म, ये धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, यहाँ पर हर धर्म का सम्मान है। ये तो सब फर्जी बातें हैं। और ये कोई सूबे का मुख्यमंत्री, मैं ये नहीं कि मैं मुख्यमंत्री की या योगी की मैं फेवर कर रहा हूँ, ये तो मुस्लिमों को भड़काने का या मुस्लिमों को वोट पाने के लिए फालतू के हथकंडे अपनाए जाते हैं। नमाज में कोई किसी को दिक्कत नहीं करता, वो अपना नमाज पढ़े और कोई अपना धार्मिक कर्म कर रहा वो अपना करे। उसमें उस मामले में, धर्म के मामले में हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि धर्म निरपेक्ष है, हम अम्बेडकरवादी। हम अपने धर्म पर बोल सकते हैं, अपने समाज पर बोल सकते हैं, बट हम किसी के धर्म पर छींटाकसी करना उचित नहीं समझते। उसे वोट बैंक चाहिए, हमें वोट बैंक नहीं चाहिए। हमें समाज की लड़ाई लड़नी, ना कि राजनीति करनी। अपने समाज के लिए नेता बने थे ये, लड़ाई लड़ने का काम वादे किए थे इन्होंने, लेकिन अब धीरे धीरे करके मुस्लिम समाज को ज़्यादातर ये थे वो बना रहे हैं अपना ये लोकप्रिय। देखो ये तो सिर्फ एक हथकंडा है। जो भी नेता है हमारा दलित समाज का, वो मुस्लिमों के पिछवाड़े में घुसा जा रहा, उसे तो मुस्लिमों का बिल्कुल गुलाम बनते जा रहे हैं। दलित समाज के बच्चों की बलि के बकरे बनावेगे और गुलामी है मुसलमानों की करोगे। तो मैं पूरे मुस्लिमों को नहीं कहता, लेकिन असल में बताऊं तो दलित समाज के लिए खतरनाक तो मुस्लिम समुदाय भी है। आप कहीं भी बाहुबली मुस्लिम हो, वहां दलित समाज को दबा दिया जाता है। मैं बहुत सारे मुद्दे बता दूंगा जहां मुस्लिम समुदाय दलित समाज के लोगों को दबाने का काम करता है। अभी एक रोहिणी गावड़ी का मामला चला था, इसमें आपने साफ तौर पर कहा था नीला गमछा चंद्रशेखर आजाद की बाप की जागीर नहीं है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखो मैं एक चीज बता दूं, रोनी गावरी समाज की बेटी है। हम उसके साथ तन मन धन हर तरीके से हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट भी कर दी गई है, और क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ, बीजेपी से बचा रही है चंद्रशेखर को। ये सरकार उसे बचा रही है। अगर सरकार का हाथ ना होता तो अब लोग ये जेल जाता। और हम वादा कर रहे हैं, अगर जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई नहीं होती, फिर हमें मजबूरन जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन करेंगे चंदू गैंग के खिलाफ। इसे जेल भेजे, इस पर गैंग वो जो यौन उत्पीड़न हुआ है और इसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। ये सांसद जब से बना है, जब से ज्यादा इनकी कट रही है। आप सांसद बने, अच्छी बात है, उस कुर्सी का मिसयूज मत करो, एक अच्छे विवरण के लिए करो। यूनिवर्सिटी खुलवाओ, गरीब बच्चों के, जिन बच्चों पर मुकदमे लगवाए हैं, उन बच्चों के मुकदमे लड़ो, गरीब लोगों की मदद करो, इंसानियत फैलाओ, मानवता फैलाओ। और रोनी गावरी सच कह रही है, उसकी बात कोई गलत नहीं है। उसे धोखे में रखा, 4-5 साल उसके साथ यौन उत्पीड़न किया। और तो और रोनी बहन का ये कहना है कि मुझे कोर्ट में चुप होने के लिए 20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया चंद्रशेखर ने। अगर चंद्रशेखर वाकई में ही सही है तो 20 करोड़ क्यों दे रहा है? उसके बाप की जागीर है क्या? ये समाज का पैसा है। आज इतना पैसा है उसके पास, किसी बच्चे को कोई मदद नहीं करी उन्होंने आज तक। अच्छा, एक बड़ा मामला चल रहा है, कांवड़ यात्रा चल रही थी, कांवड़ यात्रा के अंदर आपके तमाम तरह के श्रद्धालु जाते हैं, सबके अंदर अपनी अपनी भावना होती है, लेकिन इस बार कुछ श्रद्धालु ऐसे दिखे जिसमें जल तो उन्होंने गंगा जल भरा, और लेकिन जो झंडा था वो जय भीम का था। ये तो बेवकूफ़ों वाले काम है। पहली बात तो उन्हें कावड़ लाने की जरूरत क्या है? कावड़ ला के कोई आप का अधिकारी या कोई मिनिस्टर नहीं बनोगे। ये तो बेमतलब की बेटा चाल है। वो उनकी श्रद्धा है, ठीक है। आप कावड़ ला के आप संतुष्ट हो, अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो, मेहनत करोगे, पढ़ोगे, जब ही कुछ कामयाब होगे। दूसरी बात, ये बाबा साहब का भी नाम बदनाम कर रहे हैं कि कावड़ में जाते हैं जल लेकर आ रहे हैं, और बाबा साहब का भी नाम बदनाम कर रहे हैं। बाबा साहब क्या सोचते हो कि मैंने ऐसे अनुयायी खड़े करे थे? ये तो सिर्फ बेमतलब की ड्रामेबाजी है। मैं सभी से ये कहूंगा कि अगर आप कावड़ ला रहे लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाबा साहब के झंडे का अपमान ना करें। ये बाबा साहब का सरासर अपमान कर रहे हैं कावड़ यात्रा में झंडे का इस्तेमाल करके। अभी आपने बताया कि जिस तरह से बाबा साहब थे वो कहते थे कि पूजा पाठ से मतलब वो परहेज रखते थे, हर चीज़ से पाखंड से परहेज रखते थे, आप उसको पाखंड बता रहे हैं, लेकिन वो गंगा जल ला रहे हैं और जो भगवान से रिलेटेड है वो सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो चढ़ाएंगे किस पर गंगा जल? देखो एक पत्थर पे भी गंगा जल चढ़ाते हैं। अपने माँ बापों की तो सेवा होती नहीं, अपने माँ बापों को तो इनसे 10 रुपए निकलते, और ये जल लेकर आ रहे हरिद्वार से। सबसे बड़ा हरिद्वार अपने माँ बाप। अपने माता पिता की सेवा कर लो, अपने बुजुर्गों का सम्मान कर लो, गरीब लोगों को खाना खिला दो, भूखे को, वो प्यासे को पानी पिला दो, और किसी के घर में रोशनी कर दो। इससे बड़ा गंगा जल नहीं है। तो ये थे लोकेश कटारे जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विभागीय सड़क के फिलहाल इस वीडियो में थे। नमस्कार।